अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल के लेक्चर में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में बिहेवियर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि कॉस्ट बिहेवियर क्या चीज़ है, हाउ कॉस्ट रिएक्ट्स व्हेन एक्टिविटी लेवल चेंजेस। कि जब हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज होता है, हम पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं या पहले से कम प्रोडक्शन करते हैं, तो उस सूरत में हमारी कॉस्ट किस तरह रिएक्ट करती है। अब कॉस्ट के 3 पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। नंबर 1 के कॉस्ट कांस्टेंट रहे, सेकंड कॉस्ट कैन इंक्रीज, और थर्ड इज कॉस्ट कैन डिक्रीज। और हम ये कॉस्ट बिहेवियर की क्लासिफिकेशन एक अजम्पशन के तहत पढ़ रहे हैं, सेट्रस पेरिबस, ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर कल को इन्फ्लेशन हो गया तो क्या करेंगे, तो हमने इस तरह की सारी चीज़ें इग्नोर की हुई हैं। वी आर ओनली कंसिडरिंग द चेंज इन कॉस्ट विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हमने कहा कि 5 हेड्स में इसको डिफाइन किया जा सकता है कॉस्ट बिहेवियर को। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फोर्थ इज स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिफ्थ इज स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट 4 टाइप्स हमने कल डिस्कस कर ली थी, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई कि हमें पता नहीं था, तो अब मैं उनके लिए आज का लेक्चर रिकॉल करा रहा हूँ। ये पहली चारों टाइप्स रिवाइज कराने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा स्टेप वेरिएबल कॉस्ट के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट, कल मैंने बताया था कि आपने इसको इसके नाम से ही याद रखना है। फिक्स्ड, समथिंग इज फिक्स्ड का मतलब है कि ये चीज वेरी नहीं करेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज अ कॉस्ट व्हिच इज फिक्स्ड इन टोटल, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। मैंने एक एग्जांपल ली कि लाइन रेंट जो है, जैसे पीटीसीएल फोन है तो उसमें लाइन रेंट होता है प्लस कॉल चार्जेस वो पे करने पड़ते हैं आपको। तो जो लाइन रेंट है, हमने सपोज किया कि लाइन रेंट मंथली फिक्स्ड है 500, तो आप कोई भी कॉल ना करें या 100 कॉल्स कर लें या 200 कॉल्स कर लें, लाइन रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल में लाइन रेंट सेम रहता है। तो वो 500 कॉस्ट ही आपको मंथली बियर करनी है। हाँ, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स उसी फिक्स्ड कॉस्ट में ज्यादा बना लिए जाएं या ज्यादा यूटिलाइज कर लिया जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में कम होती है। आप देखें, जब 100 थे तो ये 5 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट थी, और जब 200 यूनिट्स हमने कॉल किया, यानी मिनट्स, हमने 200 मिनट्स की कॉल्स की फरवरी में, तो वो हमें पर मिनट इतने में पड़ा। तो फिक्स्ड कॉस्ट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स रहेगी लेकिन पर यूनिट में कम होगी एक्टिविटी लेवल बढ़ने से। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस इन टोटल। ये टोटल में चेंज होती है कब, जब आपका एक्टिविटी लेवल चेंज होता है। तो मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं
कि जब पीटीसीएल वाले आपसे बिल चार्ज करते हैं तो वो लाइन रेंट के अलावा आपसे पर मिनट कॉल चार्जेस भी चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने सपोज किया कि द पर मिनट रेट इज 2, तो अगर आपने जनवरी में 100 कॉल्स की हैं तो बिल बनेगा 200 कॉल चार्जेस का। और इसी तरह फरवरी में अगर 200 मिनट्स कॉल हुई तो कॉल चार्जेस बनेंगे आपके 400। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन भी यही थी कि जो डायरेक्टली रिलेट करती है एक्टिविटी लेवल के साथ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और मिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल, सेमी का मतलब होता है सम पार्ट। तो ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसका कुछ हिस्सा वेरिएबल है और कुछ हिस्सा फिक्स्ड है, इसे कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। A semi-variable cost is a cost in which some part is variable and some part is fixed। तो जो पीटीसीएल का बिल आता है वो जनवरी के महीने में लाइन रेंट भी चार्ज करेंगे और कॉल चार्जेस भी, जो अभी ऊपर मैंने कैलकुलेट किए हैं 200। तो जो बिल बनेगा, टोटल बिल जो होगा वो 700 का होगा। और इसी तरह फरवरी में 500 फिक्स्ड कॉस्ट होगी और 400 कॉल चार्जेस हैं फरवरी के, तो जो बिल बनेगा फरवरी का वो 900 होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी ये जो 900 और 700 है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसके अंदर कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है। और जिस तरह मैं ऊपर पर यूनिट कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल दोनों को डिफाइन करता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वो कैसे फाइंड आउट होगी? आप सिंपली इससे डिवाइड कर दें। तो जनवरी के महीने में आपको ऑन एवरेज 7 रुपीज का 1 मिनट कॉस्ट की है और फरवरी में आपको 4.5 रुपीज कॉस्ट हुई है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर भी फिर क्या हुआ कि ये टोटल में चेंज होती है और पर यूनिट में कम होती है जब एक्टिविटी लेवल बढ़ता है। यानी मैं अगर इतनी चीज को समराइज करूं तो अभी तक मैंने आपको सबसे पहले टाइप ऑफ कॉस्ट बताई, और एक चीज मैं बता रहा हूं टोटल में क्या होगा उसके साथ, और दूसरी चीज बता रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट। तो ये तीनों चीजों की समरी आपके सामने बनाने लगा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में चेंज नहीं होती। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज इन टोटल। और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में रिड्यूस होती है। रिड्यूस पर यूनिट कब? व्हेन एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में चेंज नहीं होती, एक्टिविटी लेवल के साथ टोटल में कोई चेंज नहीं आता इसमें, लेकिन ये पर यूनिट में रिड्यूस होती है जब हम ज्यादा यूनिट बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में फिक्स्ड कॉस्ट 500 थी तो पर यूनिट बनी 5 जब हमने 100 मिनट्स कॉल की, और अगले महीने में जब हमने 200 मिनट्स कॉल की तो फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस होके 2.5 पे आ गई। तो यही बात मैंने लिखी है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस होती है पर यूनिट बेसिस पे जब एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, लेकिन ये टोटल में चेंज नहीं होती। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में चेंज होती है। चेंज इन अ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक्टिविटी लेवल डबल हुआ तो कॉस्ट भी डबल होगी,
अगर एक्टिविटी लेवल हाफ हुआ तो कॉस्ट भी हाफ होगी टोटल में। अब मैं आपको कल वाली एग्जांपल के साथ कंपैरिजन कराता हूँ। कल हमने ये कहा था कि जनवरी के महीने में 100 मिनट्स कॉल हुई तो टोटल कॉस्ट बनी 200। फरवरी में ये डबल हो गया, 100 से 200 मिनट्स हो गए, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट 400 हुई? यस, डबल हुई है। तो यही मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल के एंगल से चेंज होती है बट इन अ डायरेक्ट रिलेशन, यानी जितने परसेंट एक्टिविटी लेवल में इजाफा होगा उतने परसेंट ही कॉस्ट में इजाफा होगा। तो ये पहचान हो गई वेरिएबल कॉस्ट की। लेकिन अगर आप इसी एग्जाम्पल में देखें तो कल हमने देखा कि पर मिनट रेट 2 ही था, जनवरी में भी वो 2 ही है, फरवरी में भी वो 2 ही है। तो इट मींस इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? कांस्टेंट इन पर यूनिट, कांस्टेंट इन पर यूनिट, यानी नो चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। तो फिक्स्ड कॉस्ट की पहचान ये हुई कि ये टोटल में चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स्ड की पहचान ये हुई कि ये टोटल में फिक्स्ड है। वेरिएबल की पहचान ये है कि ये पर यूनिट में फिक्स्ड है। एक सादा सी जो रिकग्निशन है वो आप सिर्फ इतना याद रख लें कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होती है। अब हमने तीसरी चीज पढ़ी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं और एक और नाम इसको दिया जाता है मिक्स्ड कॉस्ट का। तो ये टोटल में भी चेंज होती है, ये टोटल में चेंज होती है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये चेंज जरूर होती है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और ये पर यूनिट में भी चेंज होती है, यानी एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में भी चेंज हो, पर यूनिट में भी चेंज हो, उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल पे लेके जाता हूँ। क्वेश्चन में ये जो बिल बना 700, तो 100 पे 700 था, 200 पे 900, तो देखें टोटल में आंसर चेंज हुआ, 700 और 900 डिफरेंट फिगर्स हैं और पर यूनिट में भी आंसर चेंज हुआ। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की पहचान ये है कि ये टोटल में भी चेंज होगी, पर यूनिट कॉस्ट यूनिट्स। और एक कॉलम बना लेते हैं मंथ का। लेट्स से कि हमारे पास 3 महीनों का डाटा है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कॉस्ट इज 10,000, 15,000 and 20,000, whereas the units are 100, 200 and 300। अब हमने डिफाइन करना है कि ये कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? अब ये एग्जांपल ध्यान से समझनी है सबने। क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? और क्या ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? हमने ये बताना है, इन 3 ऑप्शंस में से हमने बताना है। देखो, अगर डेफिनेशन देखी जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में चेंज नहीं होती। यानी अगर ये वाली जो कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होती तो ये 100 पे भी 10,000 होती, 200 पे भी 10,000, 300 पे भी 10,000। तो ये तो ऐसा नहीं है, ये तो टोटल में सेम नहीं है। तो इट मींस ये जो कॉस्ट आपके सामने लिखी हुई है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। जिस तरह आजकल कोरोना का टेस्ट करना हो तो वो पूछते हैं ना कि कौन कौन सी सिम्टम्स हैं, तो आपको पता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी फिक्स्ड कॉस्ट को पहचानना है तो आपको उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो हर लेवल पे सेम होगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये 100 पे 10,000 है, 200 पे 10,000 नहीं है, 15,000 है। तो ये क्या हुआ? ये फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल। तो
ये चीज तो खत्म हो गई हमारी ऑप्शन से। अब वेरिएबल कॉस्ट की पहचान, वेरिएबल कॉस्ट की पहचान ये थी कि ये पर यूनिट में सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम बना लूं कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर मैं 10,000 को 100 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 100, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आंसर आया 75, और इसी तरह इसको डिवाइड करूं तो आंसर इसका भी कुछ और आ जाएगा। तो हमारी जो क्राइटेरिया था वो ये था कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पर यूनिट में कांस्टेंट होती है। ये मैंने लिखा हुआ है कांस्टेंट इन पर यूनिट, तो इसका मतलब है ये तो कांस्टेंट नहीं है। ये 100 पे 100 थी, 200 पे 75 है, 300 पे कुछ और होगी, जस्ट लाइक 67 अगर। तो इट मींस कि ये आंसर पर यूनिट बेसिस पे फिक्स नहीं है, तो ये भी फिर वेरिएबल भी नहीं है। यानी हमने कैसे पहचाना, गिवन डाटा से हमने अपनी डेफिनेशन को अप्लाई किया कि फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो हर लेवल पे सेम हो, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट में सेम हो। तो ये ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, तो इट मींस दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ आ गई है। यस अगर समझ आ गई है यस लिख दें, समझ नहीं आई तो नो लिख दें। जी शाबाश, वेरी गुड। एक बच्चे ने कल के लेक्चर का कहा है, मैं अभी कल का लेक्चर ही रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं आज आगे वाले पॉइंट पे नहीं गया। जी तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो यही चीज एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाएगी। आपको एक डाटा दिया जाएगा, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। अब उसके बाद हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट which is fixed in total for a certain level and then changes in total and remains constant for another certain level। तो मैंने एग्जाम्पल में सुपरवाइजर की एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि एक सुपरवाइजर है वो 50 लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि 50 वर्कर्स के लिए एक सुपरवाइजर काफ़ी है, और हमने फिर सपोज किया कि एक सुपरवाइजर को हम 20,000 पे कर रहे हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट 50 वर्कर्स के लिए 20,000 ही रहेगी। हाँ अगर हमारे वर्कर 50 से एक्सीड किए तो हमें दो सुपरवाइजर चाहिए, यानी अगर हमारे टोटल वर्कर 100 तक हो गए तो दो सुपरवाइजर रिक्वायर्ड हैं इस कंपनी को, तो फिर कॉस्ट 40 हो जाएगी। तो अब इस सूरत में देखें, एक सर्टन लेवल तक कॉस्ट फिक्स है, 50 तक आपकी कॉस्ट फिक्स है स्ट्रेट लाइन, फिर उसने जंप किया फिर फिक्स रही, फिर जंप किया, सो ऑन, इसी तरीके से चलेंगे। अब एक सवाल अराइज होता है कि ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों नहीं सोचा। यहाँ पे इसलिए नहीं सोचा कि यहाँ पे रेंज नहीं बताई। उसने ये नहीं कहा कि 0 से 100 तक कितना है, उसने तो ये कहा है कि 100 यूनिट्स पे इतनी कॉस्ट है, उसने एक रेंज नहीं बताई। यहाँ पे मैं रेंज की बात कर रहा था कि अगर मेरे वर्कर 50 हैं तो एक सुपरवाइजर, 100 हैं तो 2 सुपरवाइजर। तो यहाँ पे हम एक रेंज की बात कर रहे हैं, यानी एक सर्टन रेलिवेंट रेंज में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होती है, और उस सर्टन रेंज के बाद आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जंप कर जाती है, और ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट को स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। यहां तक हमने कल पढ़ा था। अब बिहेवियर में लास्ट टाइप स्टेप वेरिएबल कॉस्ट की है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं जी आज से। स्टेप
वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि जब आप स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का वर्ड देखें तो आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए कि ये एक फिक्स्ड कॉस्ट की ही टाइप है। तो इसी रूल को अप्लाई करें तो स्टेप वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब ये ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है, अभी मैं पहले डिफाइन कर दूं, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट is a variable cost which is constant in per unit for a certain level। क्योंकि वेरिएबल की पहचान ये थी कि ये पर यूनिट में सेम है। पहले हमने ये अजम्पशन ली हुई थी कि ये कभी नहीं बदलेगी, रेंज का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब डिफाइन कर रहा हूं कि ये एक ऐसी वेरिएबल कॉस्ट है जो कांस्टेंट रहेगी फॉर अ सर्टेन लेवल। बाद में क्या होगा, एंड देन चेंजेस इन पर यूनिट फॉर एन अदर सर्टेन लेवल। यानी ये पहले फिक्स रहेगी एक खास लेवल तक, उसके बाद ये पर यूनिट में चेंज हो जाएगी और फिर वो दोबारा सर्टेन लेवल तक उसी तरह रहेगी, एंड सो ऑन। तो ये सेम फिक्स्ड कॉस्ट स्टेप फिक्स की तरह ही है। तो मैं अब आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये आपके सामने मैंने स्टेप वेरिएबल कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज कांस्टेंट इन पर यूनिट फॉर अ सर्टेन लेवल एंड देन चेंजेस इन पर यूनिट एंड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एन अदर सर्टेन लेवल एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, electricity companies charge electricity at different rates after a certain level। आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का रेट पर किलोवाट आवर होता है। मैंने अपनी तरफ से एक रेंज अज्यूम कर ली कि अगर आपकी कंजम्पशन 1 to 100 किलोवाट आवर्स तक है तो आपको रेट लगेगा 200, और अगर सॉरी 2, और अगर 101 से 200 की रेंज में जाएंगे तो फिर आपका रेट होगा ये। तो अब आप नोट करें कि ये जो चीज है ये पर यूनिट रेट था, ये पर यूनिट रेट फिक्स था एक खास रेंज में, और जैसे ही आपने उस खास रेंज को क्रॉस किया तो वो पर यूनिट रेट चेंज हुआ और एक सर्टेन लेवल तक वो वही है, और जैसे ही आपने उस लेवल को भी क्रॉस किया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट रेट और चेंज हो गया। तो ये स्टेप वेरिएबल है। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ये नीचे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज इस कंज्यूमर यूजेज 330 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर वो 330 किलोवाट आवर्स यूज करता है तो उसकी मुझे कैलकुलेशन कर दें। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ साइड पे। जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं उनका चार्ज किया जाएगा 2 के हिसाब से, तो इट मींस ₹200। देन नेक्स्ट 100 यूनिट्स विल बी चार्ज एट 500। नेक्स्ट 100 यूनिट्स विल बी चार्ज एट 10, दिस इज 1000। तो आपके 300 यूनिट हो गए। कंज्यूमर ने कितने यूनिट्स कंज्यूम की हैं, 330। तो जो नेक्स्ट 30 हैं उनकी चार्जेस 20 के हिसाब से होंगे, तो ये 600 हो जाएगा। इट मींस आपका जो टोटल बिल बनेगा वो 2300 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं। तो ये आपके जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बन गए। होप सो कि आपको ये एग्जांपल और कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि स्टेप वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी वेरिएबल कॉस्ट है जो पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है लेकिन एक खास रेंज तक। जैसे ही हम उस खास रेंज से आगे बढ़ते हैं हमारा पर यूनिट रेट चेंज हो जाता है।
और फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो रेट चेंज होता रहता है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। और मैंने आपके सामने एक डाटा रखा और उससे मैंने आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो मुझे यस कर दें। जी शाबाश, ठीक है। वॉइस मेरी तरफ से तो 100% पे ही है। माइक की आवाज आप अपने एंगल से चेक कर लें। जी कुछ लोग क्लियर कह रहे हैं। ओके बच्चों, अब ये मैंने आपको कॉस्ट बिहेवियर जो है ये मैंने कंप्लीट कराया। कॉस्ट बिहेवियर में 5 बिहेवियर हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, देन स्टेप फिक्स्ड, स्टेप वेरिएबल। अब मैं आज आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, वो है ग्राफ। ग्राफ से रिलेटेड पेपर में एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ का एक जनरल रूल बताऊंगा जो आपका थ्रू आउट सीएमए क्वालिफिकेशन में फॉलो किया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। जब भी आपने ग्राफ बनाना है तो आपको पता होगा कि जब आप ग्राफ बनाते थे तो आप दो एक्सिस बनाया करते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसको 2 डायमेंशनल ग्राफ कहते हैं। एक्स एक्सिस पे भी हमने किसी चीज को रखना है, वाई एक्सिस पे भी हमने किसी चीज को रखना है। प्लॉट जब करना है, जैसे अभी हम कॉस्ट बिहेवियर में दो चीजें कंसीडर कर रहे हैं, एक यूनिट्स और एक कॉस्ट। कॉस्ट बिहेवियर में हम दो चीजें कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट्स एंड कॉस्ट। अब इसमें से मुझे किस चीज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, किस चीज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, यानी वो चीज जो इंडिपेंडेंट है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक रूल बताया कि एक्स एक्सिस पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा करेंगे, वो चीज जो इंडिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा करेंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आप जरा गौर से सुनिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस वेरिएबल को कहते हैं जो आजाद है, जो डिपेंड नहीं करता किसी पे, और एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो चीजें हैं, एक यूनिट और एक कॉस्ट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। जी, कैसे आइडेंटिफाई होगा? आपको ये पता है कि नॉर्मली हम कॉस्ट तब बियर करते हैं जब हम कोई यूनिट बनाएं या यूनिट खरीदें। जैसे आप एक शॉप पे जाते हैं, आप उससे पेन बाय करते हो, तो आपने एक पेन खरीदा तो एक के पैसे, दो पेन खरीदोगे तो दो के पैसे देने हैं। इट मींस जो यूनिट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट, और जो उनकी कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है यूनिट्स पे। तो इट मींस यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट एंड कॉस्ट इज डिपेंडेंट। कॉस्ट डिपेंड करती है यूनिट्स पे, इसलिए मैंने इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में
कैटेगराइज कर दिया। चलें एक एग्जांपल मैं और आपके सामने लिखता हूं। हम सबको ये पता है कि कंपनीज मार्केटिंग करती हैं, तो मार्केटिंग की कॉस्ट इंकर होती है, और वो मार्केटिंग इसलिए करती हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो, सेल्स जनरेट हो। अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों का आंसर आपके पास रुपीज में है। अब इस वाली एग्जांपल में तो समझ आ गई कि ये यूनिट्स थे पहले और कॉस्ट रुपीज में होगी, तो कुछ लोग रट्टा लगा लेते हैं कि जो रुपीज है ना वो हमेशा डिपेंडेंट होंगे, यूनिट्स और क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी। तो आपने कोई ऐसा रट्टा नहीं लगाना, आपने उस सिचुएशन में देखना है कि उस सिचुएशन में डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। तो अब मैंने आपके सामने जो सिचुएशन रखी है इसमें दोनों चीजें रुपीज है, तो वो रट्टा फेल हो जाएगा आपका। अब रेवेन्यू, मैंने बोला कि मार्केटिंग की जाती है कि रेवेन्यूज बढ़े, तो इट मींस रेवेन्यू इज डिपेंडिंग ऑन मार्केटिंग कॉस्ट। higher the marketing cost, higher will be the revenue. So it means in this case marketing cost is independent and revenue is dependent. तो आपको मैं सिंपल रिवाइज करा देता हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को पहचानना। डिपेंडेंट हर वो चीज है जो दूसरे पे डिपेंड कर रही है, और इंडिपेंडेंट वो है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो यूनिट्स और कॉस्ट में अगर देखा जाए तो कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स पे, जितने यूनिट बढ़ाते जाओ कॉस्ट बढ़ती जाती है। और इसी तरह मार्केटिंग और रेवेन्यू को अगर कंपेयर करूं तो रेवेन्यू डिपेंड करता है मार्केटिंग पे, हायर द मार्केटिंग हायर विल बी द रेवेन्यू। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि हम हमेशा एक्स एक्सिस पे यूनिट्स लिया करेंगे और वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट लेंगे। तो एक एमसीक्यू तो यही आ जाता है अक्सर कि एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रखते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया। अब मैं आपको 5 बिहेवियर मैंने पढ़ाए थे, अब मैं पांचों के ग्राफ आपसे डिस्कस करने लगा हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यूनिट्स और कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू करते हैं जी। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती टोटल में। तो इसका मतलब है अगर आपको एक ऐसा ग्राफ दिखाया जाए कि यहाँ पे यूनिट्स हैं, लेट्स से 100, 200, 300, तो इसका मतलब ये बना कि 100 पे भी फिक्स्ड कॉस्ट है, 200 पे भी, 300 पे भी। तो ये एज पर डेफिनेशन एक ऐसा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन हो और वो जीरो से थोड़ा ऊंचा हो तो ये फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स्ड कॉस्ट को शो करेगा। यहाँ पे जो रीडिंग होगी रुपीज या डॉलर वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को शो करेंगे। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल, टोटल का ग्राफ है। अच्छा, हमने फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट भी पढ़ी है, हमने ऊपर समरी बनाई कि ये वाली जो आज बनाई है कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम होती है लेकिन पर यूनिट में रिड्यूस होती है व्हेन एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस। तो अब मैं इसको ग्राफ में शो कराता हूं कि ग्राफ में कैसे शो कराऊंगा। इसका मतलब है ये यूं चलेगी, यानी इस तरफ को राइट साइड को यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में कम हो रही है। तो एक ऐसा ग्राफ जो इस शेप का होगा उसे कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। और अगर ये लाइन इस तरीके से लगी हो तो ये भी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट को ही शो करती है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि इस तरफ को जा रहे हैं अगर हम तो हमारे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। सपोज करता हूं कि मैंने ये पॉइंट लिया तो इस पे यूनिट्स ये हैं और कॉस्ट ये है, और इसी तरह मैंने अगर ये पॉइंट लिया तो ये यूनिट्स ये हैं और कॉस्ट ये है। तो यहाँ पे रुपीज या डॉलर होंगे, यहाँ पे यूनिट्स होंगे। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट में कमी आती जा रही है। तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को
इस तरह भी शो कराया जा सकता है, इस तरह भी शो कराया जा सकता है। तो आपने ग्राफ की शक्ल याद रखनी है। सीबी पेपर में आपसे ग्राफ बनवाए नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ ये पहचान होनी चाहिए कि ये ग्राफ जो दिखाया गया है ये कौन सी चीज का ग्राफ है। तो ये हमने फिक्स्ड कॉस्ट के ग्राफ देख लिए। अब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। हमने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो टोटल में चेंज होती है इन अ डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे यूनिट्स हैं, यहाँ पे कॉस्ट है। तो एक ऐसा ग्राफ जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और इस तरीके से हो, स्लोप बन रही हो, तो ये ग्राफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। और वेरिएबल कॉस्ट की दूसरी पहचान ये थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट होती है। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। तो अगर एक ऐसा ग्राफ दिखाया जाए तो ये ग्राफ होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों ट्विन्स लग रहे हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसकी ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट करूं, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है। अगर ये ग्राफ दिखाया जाए पेपर में भी तो आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल भी इसी तरह होती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी इसी तरह होती है। तो आपने ऑप्शन में से ऑप्शन ढूंढनी है कि कौन सी ऑप्शन मौजूद है। दोनों ऑप्शंस नॉर्मली मौजूद नहीं होती। तो अगर उसने लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर उसने लिखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर दोनों हैं तो वो एक ऑप्शन ये भी देगा बोथ ऑफ दीज। तो ये दोनों की शक्ल इसी तरह होती है। अच्छा, एक और ट्रिक यूज किया जा सकता है, एग्जामिनर ये कर सकता है। वो क्या है कि वो ग्राफ में कहीं छोटा सा लिख दे या साइड पे कहीं लिख दे, दिस ग्राफ शोज द टोटल कॉस्ट, या दिस ग्राफ शोज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको अगर उसने ग्राफ में कहीं बता दिया कि ये ग्राफ टोटल को शो करता है, देन द आंसर इज फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर उसने बता दिया कि ये ग्राफ पर यूनिट को शो करता है, देन द आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसलिए हमने इनकी शक्ल में कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो क्या चाह रहा है, उसने क्या ट्रिक यूज किया है। तो अगर ये टोटल कॉस्ट है तो आंसर फिक्स्ड कॉस्ट है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो ये फिर पर यूनिट में है, क्योंकि वेरिएबल टोटल कॉस्ट जो है वो इस तरह से होती है जो मैंने लेफ्ट साइड पे बनाया है जी। अब मैं आपके साथ सेमी वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करता हूं। ये ग्राफ में काफी ट्रिक होता है, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ये डिफाइन किया कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसका कुछ हिस्सा वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है। और फिक्स्ड को हम पढ़ के आए हैं कि फिक्स्ड एक सर्टेन लेवल पे फिक्स रहती है, यानी फिक्स्ड ऐसे चलती है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इसके बाद स्टार्ट होती है और वो स्लोप होती है। तो एक ऐसा ग्राफ जो आपके सामने मैंने शो कराया है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को शो करता है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। और ये जो इंटायर हाइट है, जो सम है टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल, तो ये टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस ग्राफ में आपको याद क्या क्या रखना है कि ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है, और ये टोटल पोर्शन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया ये ग्राफ है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसी ग्राफ को ऐसे भी दिखाया जा सकता है
कि ये एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। अब एग्जामिनर ये ग्राफ दिखाएगा और कहेगा बताइए ये कौन सी टाइप है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपको पता है कि अगर ये वेरिएबल होती, अब देखें ये वाली शक्ल, जो स्टूडेंट है जो अभी पहली दफा पढ़ रहा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल मिलती है। ये मैं अब ट्विंस तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये कजन्स हैं, क्योंकि ट्विंस तो बिल्कुल एक जैसे थे। अब इस ग्राफ में फर्क क्या है, कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये जो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है ना, ये ओरिजिन से, ये है तो स्लोप लेकिन ओरिजिन से है, और ये वाला जो ग्राफ अब बनाया है ये स्लोप है, एग्रीड स्लोप है, लेकिन ये अबव द ओरिजिन है। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स्ड कॉस्ट को शो कर रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट के बाद वेरिएबल है, तो ये जो ग्राफ बना ये भी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट स्लोप होती है लेकिन वो ओरिजिन जीरो से स्टार्ट हुई होती है, और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो स्लोप है लेकिन अबव द ओरिजिन है। तो ये भी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। अच्छा, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन ये थी कि कुछ हिस्सा फिक्स्ड है कुछ हिस्सा वेरिएबल है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये वेरिएबल है ये फिक्स्ड है, तो ये भी सेमी वेरिएबल हो गया। कोई कंडीशन थोड़ी थी कि पहले फिक्स्ड होगा फिर वेरिएबल होगा। तो ये चीज जो है ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है कि पहले वेरिएबल फिर फिक्स फिर वेरिएबल, तो ये आपकी टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है। अच्छा, एक और ट्रिक यूज करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमने कहा कि सम पार्ट इज फिक्स्ड, ओके ये फिक्स है, देन वेरिएबल, देन अगेन माइट बी दिस माइट बी अगेन फिक्स्ड, तो ये भी सेमी वेरिएबल है। आपने जब भी आइडेंटिफाई करना है कि विच बिहेवियर, तो आपने जरा उन लाइनों को देखना है। जो स्लोप होगी वो वेरिएबल पोर्शन को शो किया करेगी, जो स्ट्रेट लाइन है वो फिक्स्ड को। तो अगर एक ग्राफ के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों नजर आ जाएं तो फौरन आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि इसमें सेमी वेरिएबल बिहेवियर है, कि स्लोप भी आ रही है स्ट्रेट लाइन भी है। तो ये जो मैंने सारे चार ग्राफ बनाए ये मैंने सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल के ग्राफ बनाए, और हमने आज जब समरी बनाई तो हमने कहा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होती है। तो नॉर्मली जो पर यूनिट कॉस्ट है उसका बिहेवियर भी ऐसे ही होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। यहाँ पे यूनिट्स होंगे, यहाँ पे कॉस्ट होगी, तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। तो ये जो ग्राफ है पर यूनिट सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमने पढ़ी थी उसकी शक्ल भी ऐसे ही है। तो ये मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ कि एग्जामिनर अगर एक तस्वीर दिखाए उसकी ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो आपको फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि जो राइट आंसर मौजूद है उसे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने चौथा बिहेवियर पढ़ा, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। वैसे इसका ग्राफ हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, मैं आज फिर डिस्कस कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, डेफिनेशन ये कहती है कि फिक्स्ड कॉस्ट है एक सर्टेन लेवल तक, तो ये फिक्स्ड है स्ट्रेट लाइन, देन इसने जंप किया, ये 90 के एंगल पे जंप किया है, और फिर ये फिक्स्ड है, अगेन जंप हुआ फिर फिक्स्ड है। तो ये जो स्टेप्स बने हैं ये आपकी टोटल स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, तो ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। इसके बाद आज आखिरी चीज हमने पढ़ी, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स, वाई एक्सिस पे कॉस्ट।
इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ओरिजिन से शुरू होगी, स्लोप हो गई, फिर जंप करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जंप को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, 90 के एंगल पे अपवर्ड, और फिर ये स्लोप होगी, और फिर जंप करेगी, फिर स्लोप होगी, फिर जंप करेगी, फिर स्लोप होगी। तो ये जो ग्राफ इस तरह का होगा कि जो स्लोप है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, फिर जंप कर रही है, फिर अगेन स्लोप है, तो ये ग्राफ होगा टोटल स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं, मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ ग्राफ दिए होंगे, तो आपको असेस करना होगा कि ये ग्राफ किस बिहेवियर का है। तो हम उस इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। जी मैं वो आपके सामने इलस्ट्रेशन लाता हूँ, मुझे वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी, बस जस्ट अ मिनट। जी ये एक्टिविटी 5 आपको नजर आ रही होगी। ये जो पहला ग्राफ है, ये कौन से बिहेवियर को शो करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ग्राफ 1। जी शाबाश। जो ग्राफ 1 है वो वेरिएबल कॉस्ट है, शाबाश जी, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। ग्राफ 2 का आंसर बताएं। ग्राफ 2 कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? शाबाश, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है जी ग्राफ 2, क्योंकि ये फिक्स्ड है, स्ट्रेट लाइन है, फिर 90 पे जंप हो रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्टेप फिक्स्ड है। ग्राफ 3 का आंसर बताइए।
जी, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, शाबाश, पे सबने सही बताया। ग्राफ 3 का बताएं अब। जी, ग्राफ 3 जो है वो सेमी वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ 3 में देखें फिक्स्ड है और फिर उसके बाद स्लोप है, सेमी वेरिएबल। ग्राफ 4 ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट टोटल का ग्राफ है। ये जो ये वाला ग्राफ है जिसमें पहले स्लोप है देन फिर स्लोप है। अब देखें यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हुआ, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं हुआ। ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, ये स्लोप है और देन स्लोप है बस डाउन हुई है। तो ये स्टेप वेरिएबल डाउनवर्ड भी तो हो सकती है ना, सम टाइम एक सर्टेन लेवल के बाद रेट कम हो जाता है। और ये जो ग्राफ है ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का है कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में कमी होती जा रही है। ये हैंडआउट्स जो हैं मैंने ईमेल कर दिए हैं, होपफुली आप लोगों को मिल जाएगी। हम आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। अब मैं आपके साथ एक दो और बातें करना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज जो लर्न किया वो कॉस्ट बिहेवियर को कंप्लीट किया हमने, और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी कि किसी चीज़ को किस तरीके से ग्राफ में शो कराया जाता है। और ग्राफ का सवाल एक दो एमसीक्यूज लाजमी पेपर में आ जाते हैं, तो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। आप या तो साथ साथ बना लिया करें इन चीज़ों को, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपने बाद में इसे बना के देखना है, लेकिन पेपर में आपने बनाने नहीं है, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं। अच्छा जी, कल मुझे एक दो बच्चों की कॉल्स आई कि टाइम चेंज हुआ था तो हमें पता नहीं चला। तो आपको मैं एक टिप दे देता हूँ छोटा सा। वो ये है कि आप आईसीएमए की वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विजिट कर लिया करें। ऑलमोस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द वीक आप ज़रूर उसे विजिट करें। वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल जो है वो जब भी रिवाइज हो, आपको पता है जब कोई पोस्ट आती है आईसीएमए की वेबसाइट पे तो उसके साथ डेट मेंशन होती है। तो आप उसे चेक कर लें कि लास्ट टाइम ये कब अपडेट हुआ है। तो अगर वो अपडेट हुआ है तो आप अपने सब्जेक्ट्स का टाइम ज़रूर चेक कर लिया करें कि अब ये जो अपडेशन हुई है कहीं आपका टाइम इसमें चेंज तो नहीं हुआ। तो जैसे हमारी एफसीएमए की क्लास लास्ट वीक में 1:45 टू 2:45 होती थी, लेकिन हमारी टाइम टेबल लास्ट टाइम अपडेट हुआ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसे अपडेटेड टाइम टेबल को देख लें, तो वहां से आपको आपकी रिवाइज टाइमिंग्स का पता चल जाएगा। एसएमएस का बच्चे कह रहे थे कि एसएमएस नहीं आ रहा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्योंकि हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कुछ फैसिलिटीज फॉर द टाइम बीइंग शायद अभी आपको एसएमएस डिलीवर नहीं हो रहे होंगे, कुछ लोगों को तो डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन आप एक अपने एंगल से ये एक मैयर ले सकते हैं कि आप आईसीएमए की वेबसाइट में टाइम टेबल को कम अज कम वीक में एक दफ़ा स्टार्ट ऑफ द वीक में आप ज़रूर देख लिया करें। और दूसरी बात यह है कि आपने अंडरस्टैंडिंग साथ साथ करते जाना है। आपको जो मैंने बुक कही थी आप उस बुक से लाजमी पढ़ें, या आप इन हैंडआउट्स जो आपके साथ शेयर हो चुके हैं या कुछ लोगों को मिल जाएंगे, ईमेल के थ्रू मिल जाएंगे, अपना ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो इंस्टीट्यूट के साथ अपडेट कर लें या उनको चेक करें, तो वहाँ आपको ईमेल मिल चुकी होगी।
जी ग्राफ 5 और 6 का एक दो बच्चों ने पूछा है, मैं ग्राफ 5 और 6 को दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। जी ग्राफ 5 और 6, ग्राफ 5 में स्लोप है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो वो वेरिएबल को शो कर रहा है, और उसके बाद वो स्लोप डाउन हो गई है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सिनेरियो है कि वेरिएबल कॉस्ट पहले से कम हुई है। कुछ ऐसी डील हो सकती है कि आपको कहा जाए कि एक सर्टेन लेवल तक आपका रेट ये है, उस लेवल के बाद आपका रेट कम हो जाएगा। जैसे वो रेस्टोरेंट्स में नाइट डील्स होती हैं कि नॉर्मली डे में ये रेट होगा, रात को 12 के बाद ये रेट हो जाएगा। इसी तरह डाटा पैकेजेस, तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट है लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वो डाउन हो गई। आप देखें स्लोप थोड़ी झुकी हुई है, नीचे को आई हुई है, तो ये सेमी वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल ही है लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोप है, तो हम इसे स्टेप वेरिएबल भी कह सकते हैं। और इसी तरह जो 6 ग्राफ है, 6 ग्राफ डाउनवर्ड चल रहा है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे बताया जब मैंने फिक्स्ड कॉस्ट बताई, ये वाला ग्राफ, तो ये उसी पैटर्न पे है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ये ग्राफ है जो कि डाउनवर्ड चल रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ए की तरह भी हो सकती है, बी की तरह भी हो सकती है। तो ये जो 6 ग्राफ है ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। तो ये 5 और 6 आपको क्लियर हो गया होगा। यही इलस्ट्रेशन मैंने हैंडआउट्स में दी हुई है, आप उससे पढ़ लीजिएगा। ये वही हैंडआउट्स हैं जो आपके साथ शेयर हुए हैं, और हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर इससे आगे की बातें स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट फोरकास्टिंग। तो यहाँ तक का आपका जो है ना सारा 100% क्लियर होना चाहिए। इन केस कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने टेकअप कर लिए हैं। जी बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेशन भी एक्स्ट्रा रखूँगा अल्टरनेट डेज में, तो मैं उसके बारे में कम्युनिकेट कर दूँगा। अदरवाइज नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे। तो मैं रूटीन में प्रैक्टिस सेशन रखूँगा, और मैं नेक्स्ट वीक में ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेबस ख़त्म करा के आपको MCQs की असेसमेंट भी कराऊँगा यहाँ क्लास में ही। तो आपने ये साथ साथ कवर करना है, तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं बनेगा। आपका पेपर पहली अटेम्प्ट में अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।